जी दोस्तों, मैं यहाँ पे आईएनसीटी के रिगार्डिंग कुछ बातें करूँगा। हालाँकि ये सब चीज़ें सबको पता होगी, मतलब यहाँ पे हमारे चाहे व्हाट्सएप ग्रुप्स हो, हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स हो, ये चीज़ें वहाँ पे आपस में सर्कुलेट हो रही हैं। उसी रिगार्डिंग मैं आपसे बात करूँगा। ना कोई ज़्यादा नया है, ना कोई ज़्यादा पुराना है, सबके लिए कॉमन है। सबको पता है कि क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या रिसेंट में क्या चल रही है। आईएनसीटी में भी मैं 2024 की बात करूँगा, जिसमें जो 2 ट्रेड्स बची हुई हैं, फायरमैन और फायर इंजन ड्राइवर, उस रिगार्डिंग ही मैं आपसे बात करूँगा। जैसे कि अभी ग्रुप्स वगैरह में चल रहा होगा, सबको पता है कि आईएनसी 2024 का रिजल्ट डिले चल रहा है फायरमैन और फायर इंजन ड्राइवर का। तो उसके लिए ये चीज़ हमें भी, हालाँकि ये चीज़ कोई कॉम शायद सबको पता चीज़ होगी इस चीज़ के बारे में। ये जो ट्विटर कैंपेन जो कल होगा 29 तारीख को, उसके बारे में सबको पता है। क्योंकि ये बातें शायद व्हाट्सएप ग्रुप चाहे वो टेलीग्राम ग्रुप हो, सब जगह सर्कुलेट हो चुकी है और सबको इस चीज़ का पता चल गया होगा कि कल जो 2024 को लेके फायरमैन और फायर इंजन ड्राइवर को लेके ट्विटर कैंपेन की बात हो रही है, वो सबके लिए कॉमन है। मेरा बस इतना पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो बंदा जो अभी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट पे गया है, टीचर्स की जो, क्योंकि सबको पता है कि 3-4 हज़ार से कुछ नहीं होगा। जितना ज़्यादा क्राउड होगा ट्विटर कैंपेन के लिए, उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो इसीलिए सबसे पहले तो मैं यही स्टेटमेंट देना चाहूँगा कि ये जो ट्विटर कैंपेन कर रहे हैं कल, उसके लिए जो 2024 है, उनको भी सभी बंदों को साथ में सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो फायरमैन हो, चाहे फायर इंजन ड्राइवर हो, या फिर अदर ट्रेड के हों, जो अभी ये ट्रेडमैन मेट हो, चार्जमैन वाले बंदे हो, जो भी हो, 2024 वाले भी, इवन 2025 में जितने भी ट्रेड्स वगैरह के बंदे हैं, जो किसी ग्रुप्स में, किसी न किसी ग्रुप में, किसी न किसी थ्रू आपस में जुड़े हुए हैं, जैसे चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप हो, चाहे वो टेलीग्राम ग्रुप हो। देखो भाई, मेरी मेरी पहली वीडियो है, तो कुछ गलती हो जाए तो माफ़ कर देना मुझे। मैं ऐसे ही, जवान लड़खड़ा जाती है, सबको पता है ये चीज़। तो वो सब चीज़ छोड़ो। मैं ये बता रहा था, तो उन सबको सपोर्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ 2024 में फायरमैन और फायर इंजन ड्राइवर वाले ही ये ट्वीट करें, वहाँ पे ट्विटर पे जाके, और उससे कुछ हो जाएगा। ख़ैर भगवान करे अगर वो भाई गया हुआ है अपने पैसे खर्च करके, अपना टाइम वेस्ट करके वहाँ पे अगर उन्होंने सपोर्ट कर दिया तो ठीक है। अदरवाइज़ जो अपन है वो अपन है। मैं भी तुम लोगों को सपोर्ट कर रहा हूँ। सीन ये है कि जो चॉइस वाले हैं, अब आपस में मैं ग्रुप्स, काफ़ी सारे ग्रुप्स वगैरह में देख रहा हूँ मैं, आपस में वो ये कर रहे हैं कि भाई ये लिस्ट रैंक वाइज़ है या नहीं है। भाई अभी क्यों चीज़ वो करना है? इस चीज़ में ट्विटर कैंपेन में सबको साथ होना है। इसमें अब तुम लोग इस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हो कि ये लिस्ट रैंक वाइज़ है या नहीं है। लिस्ट रैंक वाइज़ ना हो, चाहे लिस्ट रैंक वाइज़ हो, भाई मैटर नहीं करता यार। कल के लिए तुम लोग कल की प्रिपरेशन करो ना। कल क्या है, कल ट्विटर कैंपेन कर रहा है वो भाई, अपना टाइम वेस्ट करके, अपने पैसे वेस्ट करके वहाँ पे गया हुआ है किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, खैर मैं नाम नहीं लूँगा, और वहाँ पे अपना टाइम वेस्ट कर, अपने पैसे वेस्ट करके वो बंदा कितना वेट कर रहा होगा टीचर्स को मिलने के लिए। शायद कुछ मेला वगैरह भी लग रहा होगा वहाँ पे, रोजगार वगैरह वगैरह में। तो वो बंदा कितना वेट करके, उससे अपना टाइम वेस्ट करके उनसे बात करेगा। पॉजिटिव भी न्यूज़ मिले, नेगेटिव न्यूज़ मिले, कुछ पता नहीं अपन को। तो मैं इतना ही कहूँगा कि इस टाइम हमें यूनिटी की ज़रूरत है, और इस टाइम हमें, क्योंकि कल उस भाई ने बताया कि सबको पता होगा वैसे कि कल 29 तारीख को ट्विटर कैंपेन होगा, सुबह 9 बजे से रात के 8 बजे तक, सबको पता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ आपको, है ना? तो उसके लिए हम सबको साथ खड़े रहना चाहिए, चाहे वो 23 वाले, अब खैर 23 वालों की शायद जॉइनिंग हो रही है कई बंदों की, तो वो इतना ग्रुप्स वगैरह में ध्यान नहीं दे रहे। लेकिन फिर भी जो 24 वाले बंदे हैं, 25 वाले बंदे हैं, वो डेफ़िनेटली इस ग्रुप्स में ध्यान दे रहे होंगे। तो मेरा इतना ही है, इस वीडियो के पर्पज़ से मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि भाई, सब लोग एक साथ रहो। इस टाइम पे ये आर्गुमेंट करने का नहीं है, आपस में ये कंट्रोवर्सी करने का नहीं है कि भाई ये ट्रैक वाइज़ है या नहीं है ये। क्यों? मतलब क्या है भाई? उस पे ध्यान दो ना, कि मतलब अपन क्या सोचे हैं आगे के लिए। तो कल सुबह 9 बजे से 29 तारीख को ट्विटर कैंपेन होगा आईएनसीटी को लेके। बाकी ग्रुप्स वगैरह में सबको पता है। एक बार और वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। और जब वो बंदा अपने घर से जाके, अपने पैसे खर्च करके, अपने समय को वेस्ट करके, टाइम को वेस्ट करके, वो बंदा वहाँ पे जाके इतना कुछ कर रहा है, तो अपना इतना तो फर्ज बनता है कि लाइक अपन लोग घर बैठे, क्योंकि सब लोग व्हाट्सएप और टेलीग्राम यूज़ कर रहे हैं ना, तो डेफिनेटली उनके पास डेफिनेटली एंड्रॉयड फ़ोन तो होगा, और जब एंड्रॉयड फ़ोन है, तो एंड्रॉयड फ़ोन में वो लोग ट्विटर
मेरे हिसाब से आज के ज़माने में सब लोग ट्विटर चलाते होंगे यार, उससे जो भी ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, क्या है, सारी न्यूज़ आ जाती है। एक न्यूज़पेपर टाइप का ही होता है, उससे ट्विटर में सब कुछ पता चल जाता है हमें। तो मेरे हिसाब से सब लोग यूज़ करते हैं और अगर यूज़ नहीं भी करते हैं ना, तो ट्विटर डाउनलोड कर लेना। मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा, किसी को फ़ोर्स भी नहीं करा कि करो, क्योंकि ना तो ये इल्लीगल, अगर अपन ट्विटर कैंपेन कर रहे हैं, तो ये इल्लीगल भी नहीं है। तो बस मैं इतना ही बोलूँगा कि ट्विटर डाउनलोड कर लेना और अगर पॉसिबल हो, कोई करना चाहता है, तो रीपोस्ट करने की जगह उसको अपनी तरफ से पोस्ट करें। जो टैग वगैरह है, हैशटैग वगैरह से लगा के फायरमैन, फायर इंजन ड्राइवर या कुछ भी हो, वो आपको ग्रुप्स वगैरह में पता चल जाएगा। हालाँकि सबको अपडेट है इस चीज़ की कि क्या है, क्या नहीं। ग्रुप्स में मैंने भी सुना है कि आपस में ऐसे हो रहे हैं, कमेंट्स वगैरह दे रहे हैं लोग, बता रहे हैं एक-दूसरे को कि क्या है, क्या नहीं है। तो इस वीडियो के पर्पज़ से मेरा यही मोटिव है कि आप सभी कल एक्टिव रहना और कोशिश करना रीपोस्ट करने की बजाय खुद पोस्ट करें। ट्विटर पे रीपोस्ट करने की बजाय खुद पोस्ट करें और उसको जो भी है उसमें टैग वगैरह कर लेना, नेवी वालों को, आईएनसीटी वालों को, वो सब वो बता देंगे ग्रुप्स वगैरह में। मैं भी बता दूँगा, देख लूँगा, मैंने देखा नहीं खैर मैंने भी। लेकिन फिर भी मेरे से अब वो भाई है, वो वहाँ पे जाके वो कर रहा है, अपनी इतनी मेहनत कर रहा है भाई, सबसे पहले तो सलाम तेरे को यार, इतनी मेहनत कर रहा है तू, है ना? फिर भी मेरे से जो हो रहा है मैं वो कर रहा हूँ। जैसे मैं कल ट्विटर कैंपेन में मैं भी पोस्ट करूँगा अपनी आईडी पे, ट्विटर आईडी पे। इवन मैं वीडियो के थ्रू, क्योंकि वीडियो के थ्रू मैं इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि पहला रीज़न ये है कि ग्रुप्स वगैरह में अगर हमें किसी चीज़ से किसी चीज़ की कन्वर्सेशन होती है, आपस में गॉसिप वगैरह होती है, तो वो बहुत लंबा चला जाता है वो चीज़, जैसे कमेंट्स के नीचे चला जाता है। और कोई जैसे कोई मेरा साथी हो, देखो भाई, मेरा तो ये सीन होता है कि लाइक मैं नोटिफ़िकेशन ऑफ रखता हूँ अपने व्हाट्सएप वगैरह पे, लाइब्रेरी वगैरह में जाते हैं तो नोटिफ़िकेशन ऑफ रखता हूँ मैं। तो नोटिफ़िकेशन ऑफ रखने की वजह से कई-कई बंदों को मैसेज वगैरह दिखते नहीं हैं। वीडियोज़ के माध्यम से इतना है भाई कि पता चल जाता है उनको कि हाँ, ठीक है। बाकी मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा, क्योंकि सबको पता चल गया है कि कैसा क्या है, क्या सीन है। ये सबको पता है आराम से। तो इतना ही था। कल इतना कर देना, आप सभी लोग से इतना सा रिक्वेस्ट है, ट्विटर कैंपेन में थोड़ा-सा सपोर्ट कर देना। मैं 23 वालों से भी रिक्वेस्ट करूँगा, 24 वाले तो हैं ही, सारे 24 वालों से भी रिक्वेस्ट करूँगा। इवन मैं 25 वालों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस ट्विटर कैंपेन में सपोर्ट करें। एक पोस्ट ही करना है। जब वो बंदा यहाँ से घर से यार वहाँ पे जा सकता है ग्रेटर नोएडा में, तो हम लोग घर पे बैठे-बैठे चारपाई के ऊपर बैठे-बैठे एक पोस्ट नहीं कर सकते क्या? आई होप कर सकते हैं हम, रील्स वगैरह स्क्रॉल करने के बजाय। हम ये चीज़ कर सकते हैं। सेकंड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, रही बात ये ट्विटर कैंपेनिंग की, जो भाई ने शुरुआत कर दी है। जैसे कि 23 आईएनसीटी 2023 में देखा होगा कि लगभग 2 साल से ऊपर हो गया होगा उन बंदों को। वो बात अलग है कि उनका एग्ज़ाम कैंसल हुआ, एग्ज़ाम कैंसल होने के बाद री-एग्ज़ाम हुआ। री-एग्ज़ाम होने के बाद उनका फिर रिज़ल्ट जारी हुआ, फिर उसके बाद डीवी फलाना-ढिकाना, तो प्रोसेस में टाइम लंबा हो गया। सेम सीन ये हुआ था 2024 में भी। एग्ज़ाम था सितंबर में, वो कैंसल कर दिया। फिर नवंबर में शायद एग्ज़ाम कंडक्ट हुए थे। उसके बाद जून-जुलाई में अलग-अलग ट्रेड के, ट्रेड वाइज़ अलग-अलग रिज़ल्ट्स आए थे, ऐसा हुआ था। तो ये सीन है भाई, सबको पता है जब प्रोसेस फ़ास्ट होती है तो हमारे पास सिर्फ़ एक ही ऑप्शन है, वेट करना। सिर्फ़ वेट कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। सेकंड थिंग ये, अगर इन्होंने 2025 को भी टारगेट कर रखा है, हालाँकि आईएनसीटी खैर बैठी नहीं है, यार आईएनसीटी की भी गलती नहीं है, वो अपना काम कर रही है, बखूबी निभा रही है, चाहे वो डिले हो, चाहे कैसे भी हो, लेकिन वो कर रही है अपने टाइम पे। आईएनसीटी का ये सीन ये है, देखो मैं अब तक अब ट्विटर कैंपेन का वो भाई ने चलाया तो सपोर्ट करेंगे, क्योंकि सब बंदे सपोर्ट करेंगे तभी तो कोई चीज़ ऑब्वियसली उसको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा उस चीज़ का। तो रही बात इसकी रिजल्ट वगैरह की, देखो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग ये बता रहा हूँ कि अगर उन्होंने 25 को टारगेट किया, तो जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है वो सीडेक कंडक्ट कराती है, तो आईएनसीटी का तो कोई रोल नहीं होगा। अगर रिजल्ट देना होगा उन्होंने, तो उन्होंने वो लोग फरवरी में या फिर जनवरी लास्ट में जो भी, यार देखो मैं पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ, मैं फिर से बोलूँगा, है ना? मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ किसी चीज़ को लेके कि हाँ भाई ये चीज़ होगा, तुम लोग इसको नोटेरी पे लिखवा के ले लेना मेरे से कि हाँ ये चीज़ होगा। भाई नहीं, मत भरोसा करना मेरी बातों पे भी। बस मैं इतना ही बोलूँगा, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ दे रहा हूँ। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर आईएनसीटी 2024 के ऊपर ध्यान ना दे, 2025 के ऊपर ध्यान ना दे, तो रिजल्ट वो फरवरी में या फिर जनवरी लास्ट में दे दे। अगर वो 25 को टारगेट कर रही है, क्योंकि लास्ट ऑप्शन उनके पास 25 बताया, 23 वाली टोटली कंप्लीट हो चुकी है, जहाँ तक मेरे सुनने में आ रहा है कि 23 वाले बंदे ज्वाइन भी कर रहे हैं, कई कुछ लोग कर चुके हैं, कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं। अगर इन्होंने इसको टारगेट नहीं किया, कर लिया,
तो समझ लेना बस आइंस्टीन के पास क्या है, उनको आंसर की पब्लिश करनी है, आंसर की पब्लिश करने के बाद बच ही गया, 24 वाले बचे क्योंकि उनको रिज़ल्ट तो भी डिले देना ही है, 3 से 4 महीने लग जाएँगे इनको रिज़ल्ट देने में। तो फिर अब तक अपन ने वेट कर रहे हैं, थोड़ा-सा और वेट कर लो तुम लोग, ये 24 वाले फायरमैन और फायर इंजन ड्राइवर। बस इतना सीन है, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ, बाकी कल ट्विटर कैंपेन है, मैं एक बार और बोलूँगा ट्विटर कैंपेन है कल और सारे फायरमैन और फायर इंजन ड्राइवर के बंदे जितने भी हैं क्योंकि रिज़ल्ट दोनों का पेंडिंग पड़ा है। इवन 23 वालों को पता है कितना डिले हुआ है और 24 वालों तो है ही, पता है उनको। 25 वाले आगे की लगने वाले आईएनसीटी के बंदे हैं, तो ये चीज़ उनके लिए भी है, उनके लिए भी थोड़ा सपोर्टिव हो जाएगी कल को। 24 वाले बंदे भी सपोर्ट करेंगे उनको, कुछ होगा हालाँकि भगवान करे सब ठीक जाए। बस इतना है भाई। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। अगर मेरे से कुछ गलत निकल गया हो या फिर आपको किसी चीज़ का बुरा लगा हो, तो उसके लिए माफ़ कर देना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।